राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आपके ऊपर बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मेरी प्रार्थना सभी देवी देवताओं से। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको मार्गशीर्ष पूर्णिमा के बारे में, उसका महत्व और कब मनाई जा रही है इस साल और उसकी व्रत कथा सब आपको बताता हूँ। इसे पूरा सुने यही प्रार्थना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय बाबा नीम करोली महाराज। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मोक्षदायिनी पूर्णिमा से भी कहा जाता है। इसका हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। विष्णु भगवान की और कृष्ण भगवान जी की इसमें पूजा की जाती है, उनका व्रत रखा जाता है। इस महीने 14 दिसंबर दोपहर बाद 4:30 बजे से मार्गशीर्ष पूर्णिमा का आरंभ होगा और 15 दिसंबर दोपहर बाद 2:31 पर इसका समापन होगा और इसका व्रत 15 दिसंबर को ही रखा जाएगा। तो अब चलते हैं इसकी महिमा, इसका महत्व सुनते हैं और उसकी व्रत कथा भी सुनते हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन कई श्रद्धालु उपवास रखते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। ये व्रत बेहद फलदायी माना गया है। इस व्रत में भगवान विष्णु और चंद्रदेव की पूजा होती है। इस साल मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत 15 दिसंबर को रखा जा रहा है। बाकी व्रतों की तरह इस व्रत में भी कथा पढ़ना अनिवार्य माना गया है। अगर आप भी इस पूर्णिमा को व्रत रख रहे हैं तो ये कथा जरूर पढ़ें। कथा के अनुसार महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुईया महान तपस्वी और धर्मपरायण थे। महर्षि अत्रि अपने तप और योग के बल के कारण सभी से बहुत सम्मानित थे और उनकी पत्नी अनुसुईया भी अपनी पतिव्रता और सतीत्व के लिए काफी प्रसिद्ध थी। एक दिन उनकी महान तपस्या और सद्गुणों से प्रभावित होकर त्रिदेव ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। त्रिदेव भिक्षुकों के रूप में माता अनुसुईया के आश्रम में पहुंचे। शिव भगवान, विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी तीनों माता अनुसुईया के आश्रम में पहुंच गए और उन्होंने उनसे भोजन की याचना की। माता अनुसुईया से ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने वेश बदलकर आए और माता अनुसुईया से भोजन की याचना की, लेकिन उन्होंने ये शर्त रखी कि माता अनुसुईया को उन्हें निवस्त्र होकर भोजन कराना होगा। अनुसुईया ने अपने सतीत्व और तप बल से उन तीनों को छोटे बच्चों में बदल दिया और फिर उन्हें निवस्त्र होकर भोजन कराया। जब महर्षि अत्रि वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि 3 छोटे छोटे बच्चे अनुसुईया के पास खेल रहे हैं। इसके बाद अनुसुईया ने पूरी घटना उन्हें बताई। महर्षि अत्रि ने अपने योग बल से तीनों के वास्तविक रूप को पहचान लिया। इसके बाद महर्षि अत्रि और अनुसुईया की भक्ति और तप से प्रसन्न होकर त्रिदेव अपने वास्तविक रूप में वापस आ गए और उन्होंने उन्हें वरदान दिया। त्रिदेव ने महर्षि के यहाँ एक पुत्र के रूप में जन्म लिया। कहते हैं कि महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया के पुत्र ही भगवान दत्तात्रेय के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। इसलिए ही मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भगवान दत्तात्रेय की भी पूजा की जाती है। इसके अलावा ये दिन भगवान विष्णु और शिव जी की आराधना के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, ये पूर्णिमासी व्रत कथा संपन्न हुई है। आप सभी के लिए फलदायी हो, संपूर्ण लाभदायक हो, आपके सभी के घर में
सुख समृद्धि आए। इसी मंगल कामना के साथ मार्गशीर्ष पूर्णिमा का समापन हुआ। व्रत कथा का आगे भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी आज्ञा लेता हूँ। जय राम जी की, जय शिव शंकर महादेव, जय हनुमान जी।